नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से मोदी के भक्त, इस सरकार के समर्थक बेहद खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि कनाडा से जस्टिन ट्रूडो की विदाई प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ी राहत लाएगा। खासतौर से जो निज्जर हत्याकांड में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम आ गया था और कनाडा के पार्लियामेंट में इस पूरे कांड पर चर्चा हुई थी। मोदी सरकार की भूमिका पर चर्चा हुई थी। उसने किस तरह से बिश्नोई गैंग का सहारा लेकर निज्जर की हत्या करवाई, इस पर लगातार दोनों पक्षों के बीच, भारत और कनाडा के बीच वाद विवाद होता रहा है। भारत सरकार निश्चित रूप से इसका खंडन करती रही है, इन आरोपों को एब्सर्ड बताती रही है, जबकि जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ये कहती रही है कि उनके पास इसके सबूत हैं और जो 5 आइज़ हैं उनके द्वारा जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं उनके आधार पर ये कार्रवाई करने की वो बात कर रहे थे और इसमें उनको अमेरिका का भी पूरा साथ मिल रहा था। अमेरिका भी जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़ा था और इस वजह से भारत सरकार पर ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा था। मोदी सरकार परेशान थी। इसलिए ये जाहिर है कि जब जस्टिन ट्रूडो चले गए हैं तो मोदी जी, उनकी सरकार, उनके गृह मंत्री, उनके सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, ये सब बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे और उनके समर्थक, उनके भक्त तो महसूस कर ही रहे हैं। बल्कि वो तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ध्वनि निकलती है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, जो ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट लिख रहे हैं, कि ये प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है, उनके दबाव की वजह से हुआ है और उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिक्स खेली है, जो आरोप लगाए गए थे, उसकी वजह से कनाडा के अंदर इस तरह का माहौल बन गया था कि जस्टिन ट्रूडो को जाना पड़ा। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई हकीकत है? नहीं है, ज़ीरो हकीकत है। और दोनों सवालों पर, पहला तो ये कि क्या जस्टिन ट्रूडो की विदाई में भारत सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका हो सकती है? तो साफ तौर पर नहीं। और दूसरा ये कि अगर वो और उनकी सरकार या उनके भक्त ये उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद निज्जर हत्याकांड का मामला शांत हो जाएगा या कनाडा मोदी सरकार को घेरना बंद कर देगा, तो ये एक तरह की खुशफहमी पालना जैसा होगा। तो पहले सवाल पर आते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को आखिर जाना क्यों पड़ा? क्या उसकी वजह निज्जर हत्याकांड में जो उन्होंने बहुत ही आक्रामक रवैया अख्तियार किया था वो जिम्मेदार है, या उसके लिए कोई दूसरी वजह है? तो आपको ये स्पष्ट तौर पर बता दूं कि निज्जर हत्याकांड का इसमें कोई रोल ही नहीं था। सच तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो पिछले लगभग 3 साल से लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे थे। हालांकि कोरोना के समय उन्होंने बहुत शानदार काम किया था और उसके लिए उनकी तारीफ भी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार उनकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और हाल में जब लोकप्रियता की रेटिंग आई तो उनकी रेटिंग केवल 22% रह गई थी। अब 22% जिस प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग रहे उसको उनकी पार्टी ही बर्दाश्त नहीं करेगी, और यही हो रहा था। उनकी पार्टी के अंदर से ही दबाव पड़ रहा था कि आप अब हट जाएं। उनके 2 प्रमुख मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए थे पिछले 2 महीने के अंदर, जो साफ संकेत था कि वो चाह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अब अलोकप्रिय हो चुके हैं और उन्हें सरकार से हट जाना चाहिए, और यही हुआ भी। अलोकप्रिय होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी वजह हैं। कनाडा में ज़बरदस्त तरीके से बेरोज़गारी फैल गई है
और उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रूडो की नीतियां ही रही हैं। उन्होंने जिस तरह से इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया, बाहरी लोगों को आकर बसने को के लिए उन्होंने रास्ते खोले और बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लोगों को लाकर बसाया, उससे बड़ी तादाद में लोग नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके आने से और दूसरे प्रवासियों के आने से उनकी जो नौकरियों की संभावना है वो कम हो रही है, उनका जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि जो भी सुविधाएं उन लोगों के लिए थी अब वो और लोगों के लिए भी देनी थी, और उसकी वजह से जो व्यवस्था थी वो भी गड़बड़ाने लगी थी। तो उन वजहों से नाराज़गी थी। फिर इसी के साथ साथ महंगाई में भी इजाफा होने लगा। मतलब वहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट, मुद्रास्फीति का दर 3-4% है वैसे तो, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन है वो 9% तक पहुँच गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी पैदा हो गई थी। प्रवासियों को बसाना उनका सबसे अलोकप्रिय कार्यक्रम था, और जिसकी वजह से अपना जनाधार उनकी पार्टी लिबरल पार्टी खोती जा रही थी, और जो दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी है वो लगातार आक्रमण कर रही थी। तो ये एक बड़ी वजह थी। दूसरी वजह, जैसा मैंने कहा कि आर्थिक वजहें थी, और तीसरा, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जिस तरह से वो जस्टिन ट्रूडो का मजाक बना रहे हैं, कनाडा का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने जब ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दिया तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाए, अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए और वहाँ के प्रधानमंत्री उसके गवर्नर बन जाए। अब ये एक पूरे देश को निगलने की बात वो कर रहे थे। कई लोगों को लगता है मजाक में कर रहे थे, कई लोगों को लग रहा है कि बहुत सीरियसली उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ये बात कह के उन्होंने कनाडा के मर्म पर चोट कर दी थी। और ट्रूडो जब मिलने गए थे उनसे, उस समय भी उन्होंने जिस ढंग से उनको ट्रीट किया था, उससे भी उनका बहुत मखौल बन गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर भी जस्टिन ट्रूडो फेल हो रहे थे। हर मोर्चे पर फेल होने के बाद उन्हें लगा कि अब ये समय है जब उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। बल्कि पिछले 2-3 महीने से तो लगातार ये मान के चला जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो अब इस्तीफ़ा देंगे, तब इस्तीफ़ा देंगे। वो चाहते तो कुछ हफ्ते और खींच सकते थे, वो चाहते तो सीधे चुनाव का ऐलान भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने दोनों काम नहीं किए, और ये समझदारी का काम किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी और भी फजीहत होती। लेकिन सोचिए, वो 10 साल तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, और शुरुआत में तो उनकी लोकप्रियता ज़बरदस्त थी। जब पहली बार जीत कर आए थे तो ज़बरदस्त लोकप्रियता थी और ज़बरदस्त समर्थन के साथ जीते थे। उसके पहले उनकी पार्टी के पास मुश्किल से 36 सीटें थीं, जो बढ़कर 140 सीटों के आसपास हो गई। अपने दम पर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गए थे। तो ये उनका जलवा था शुरू में, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, और शायद कनाडा के लोग एक ही चेहरे को बार बार देखकर बोर भी हो गए होंगे। ये होता है, ऊब जाने के बाद भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी, नाकामियाँ भी थी जस्टिन ट्रूडो की। हालांकि वो चौथी बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह के रेटिंग्स आ रही थी उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ये समय नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि आई एम अ फाइटर, मैं लड़ाकू हूँ, तो हो सकता है कि इस बार न सही अगली बार फिर वो चुनाव मैदान में उतरे। खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद सवाल उठता है कि जो भी प्रधानमंत्री आएगा या जो भी सरकार बनेगी, क्या वो मोदी सरकार को छोड़ देगी? क्या निज्जर हत्याकांड के मामले में जो कुछ भी हुआ है,
क्या उस पर वो माटी फेर देगी, उसको मटिया देगी? ऐसा है नहीं, क्योंकि कनाडा या अमेरिका या यूरोप के जो देश हैं उनके अपने इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत होते हैं। वो भारत की तरह, पाकिस्तान की तरह, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नहीं है कि उनका जैसे चाहे इस्तेमाल कर लिया जाए। वो इतनी जल्दी दबाव में नहीं आते। तो जो नई सरकार आएगी वो किसी तरह के दबाव का इस्तेमाल करके, अगर चाहे भी तो, हालांकि चाहेगी ही नहीं, क्योंकि जिस दिन वो ऐसा करेगी उस पर आरोप लगने लगेंगे कि उसने घुटने टेक दिए हैं, उसने समर्पण कर दिया है। और चूंकि ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका था, यहाँ तक कि संसद में भी उठा और चर्चा हुई, तो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, वो इसको कमज़ोर, इस केस को नहीं कर सकता है। वो केस तो चलेगा ही। इसलिए ये साफ है कि ट्रूडो के जाने से प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार को कोई बहुत राहत मिलने नहीं जा रही है। कोर्ट में मामला अगर न साबित हुआ, वो अब बात अलग है। अगर जस्टिन ट्रूडो के पास सबूत ना होते तो क्या वो इतनी दूर तक, इतनी तल्खी के साथ मोदी सरकार से पंगा लेते? क्योंकि दोनों देशों के राजनयिक संबंध खराब हो गए, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स उन्होंने वापस भेज दिए, जुबानी जंग शुरू हो गई, और उसमें ये सारे नाम लिए गए। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया, बिश्नोई गैंग का नाम लिया गया, और इशारा किया गया कि हो सकता है कि ये ऊपर से आदेश आए हों या प्रधानमंत्री मोदी के आदेश आए हों। तो इस तरह की बातें हो गई हैं, उनको दबाना अब असंभव होगा। तो मोदी जी को खुश होने के लिए इसमें कोई बात नहीं है। उनकी सरकार को खुश नहीं होना चाहिए, और ना ही उनके भक्तों को। हाँ, भक्त दिल बहलाने के लिए खुश हो ले तो कोई बात नहीं, लेकिन गालिब ये ख्याल अच्छा है दिल बहलाने को, बाकी जन्नत की हकीकत सबको पता है। हाँ, ये हो सकता है कि नई सरकार आए, नए प्रधानमंत्री आए, तो मोदी सरकार कोशिश करके जो तल्खी पैदा हुई है, जो रिश्तों में खटास पैदा हुई है, उसको ख़त्म करे। और उसकी वजह से हो सकता है कि कोर्ट का रवैया में थोड़ा बहुत नरमी आए और वो सीधे गृह मंत्री तक ना पहुँचे, मामले को बिश्नोई गैंग तक ही निपटा दे। हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया था कि बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया या अमित शाह ने किया या अमित शाह के इशारे पर किया गया, ये तक कहा गया। तो ये पूरा मामला है। तो दोस्तों, इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी, खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि कनाडा में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है या जो प्रधानमंत्री बदला जाएगा उससे कोई हालात बदलने वाले हैं या मोदी जी को कोई राहत मिलने वाली है, उनकी सरकार को कोई राहत मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।